नमस्कार दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जीके का वेटेज या सिलेबस में चेंज, इसको लेकर जो मांग हमारी तरफ से लगातार उठाई जा रही थी, उसको लेकर आज का जिन साथियों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है उनके पास न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। पहले ही बता दूं, जो साथी जीके वेटेज को लेकर इतने दिनों से मांग कर रहे थे, लगभग उनकी मांग पूरी होने वाली है। और दूसरी बात, कितने अंक का टारगेट लेकर चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपको चलना है। सभी साथियों का स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले बता दूं कि किसी कारण से बाहर आया हुआ था और जानकारी देना जरूरी था, इस वजह से मोबाइल स्क्रीन है उसका यूज करते हुए आपके सामने पहुंच रहा हूं, जिसका माध्यम बनाकर 1 से 5 लाख तक हम पहुंचे थे सब्सक्राइब में। वही माध्यम आज फिर आपके सामने। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको एक बार बहुत अच्छा पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास इसे करोगे। दोस्तों, दोनों ही चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात करूँगा और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि कितने अंक का हमें टारगेट लेके चलना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के सचिव है डॉक्टर भागचंद बदाल, उनका जो जानकारी है या उन्होंने क्या वक्तव्य कल दिया है उसके बारे में बात करें तो देखिए, इसके सिलेबस में हमें केवल 4 विषय दिए गए थे। सवालों की संख्या बोर्ड तय कर सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके के वेटेज को लेकर कार्मिक विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है, हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। पहली बात कि जो बोर्ड है इसके पास 4 विषय की बात आई थी कि आप 4 विषय के अंदर 120 क्वेश्चनों का मैटर है वो समेटिए और दीजिएगा, लेकिन बोर्ड ने इसमें 6 से 7 विषय डाल दिए, जैसे हिंदी भी है, जीके है, साइंस है, मैथ है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है। इस प्रकार 6-7 विषय है वो इकट्ठे कर दिए। बेसिक 4 विषय की बात थी तो 4 विषय पर ही बनना था, लेकिन अब बोर्ड के द्वारा जो कहा गया है उसके अंदर ये कहा गया कि सिलेबस में हम चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन वेटेज के अंदर हम एक बार इसका परीक्षण कर रहे हैं और वेटेज है वो लगभग बढ़ना तय है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज ये भी नोट करने वाली होगी आपके पास, तो देखिए, कार्मिक विभाग ने चयन बोर्ड को भेजी युवाओं की मांग, वेटेज बढ़ाकर 50% या अधिक करने को कहा। तो लगभग पूरी संभावना है, मानकर चलिएगा कि आपका जो पेपर है उसके अंदर जो जीके का वेटेज है, जैसे 120 क्वेश्चन है, तो अगर 50% की बात करते हैं तो 50% के अंदर यह टारगेट ले लीजिए कि 60 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो कार्मिक विभाग ने कहा है, देखिए यहां पर हनुमान किसान है, इन्होंने क्या कहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसी भर्तियों में तो स्थानीय युवाओं को मौका मिलना ही चाहिए। यह तभी संभव है जब इसके सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज 50% हो। उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर युवाओं के हित में निर्णय लेगी। कल इन्होंने अपने खून से एक पत्र भी सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान दो और वेटेज है वो बढ़ाया जाए। तो अब बता दूं मैं आपको कि लगभग 55% की बात चल रही है, तो ज़्यादा ना, 120 में से 60 प्लस, भाई 50% की हम बात कर रहे हैं, तो 60 प्लस क्वेश्चन है वो जीके पर आने वाले हैं। तो साथियों, आपकी जो अब रुचि है वो जीके पर बढ़ जानी चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो भाई 50% सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा, वो है जीके हमारा, उसकी तरफ आपको रुझान करना पड़ेगा, उसकी तरफ आपको झुकना पड़ेगा। दोस्तों, समझ गए? तो आप अब इधर से उधर ना भटके कि वेटेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, इतना विश्वास रखें। कंप्लीट जानकारी आ चुकी है। दोस्तों, अगली मैं बात करूंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने में लेकर आया हूं, एक टारगेट बता रहा हूं। देखिए कि हमें किस स्कोर तक पहुंचना है, एक टारगेट की मैं यहां पर बात करूंगा कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टारगेट क्या लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और मुख्य बात, 5 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है नया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं
5 अप्रैल से शुरू हो रहा है भाई, याद रखना 5 अप्रैल से नया लाइव बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी साथी न्यू बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट लाइव क्लासेज रहेगी, साथ में जो साथी रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्ड मैटर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ में इसके अंदर आपको 30 टेस्ट, नए जो वेटेज है उसके बाद 30 टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन रहेगा और लगभग 550 प्लस लाइव सेशन इस क्लास के अंदर आपके लिए रहने वाला है। तो जो भी साथी ये बैच ज्वाइन करना चाहता है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। परसों का बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि साथियों आपको कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? भाई पेपर होने से पहले कट ऑफ नहीं बताई जाती। कट ऑफ जब बना सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं हम जैसे ही पेपर हुआ, पेपर का स्तर और उसके अनुसार। यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए कुल हमारे पेपर में 120 क्वेश्चन, समझ गए, 200 अंक। एक क्वेश्चन 1.66 अंक का बन रहा है, यहां से बन रहा है या नहीं बन रहा है? साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो दो चीजें, सबसे पहले मैं जनरल की यहां पे बात करूंगा। जनरल और ओबीसी तो लगभग ये मान के चलो कि बराबर रहने वाली है। एससी एसटी है उनमें थोड़ा बदलाव आएगा। जनरल के अंदर जो साथी पढ़ाई कर रहे हैं, देखो पहली बात तो कंपटीशन भी है, लगभग 20 लाख प्लस आवेदन आएंगे, 40 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो कंपटीशन इतना आसान नहीं है। दूसरी बात 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3। तीसरी बात अगर 3 या 4 विषय होते तो लगभग 6 या 7 विषय डाल दिए गए, समझ गए? तो इन सब का निचोड़ निकाल के एक चीज रखता हूं, हमें यह मान के चलिए कि मैं सीधे से अंकों में अगर बात करूं तो 150 अंक का टारगेट लेना है। टारगेट नहीं लेना है, एक जो आप मान रहे हो ना कट ऑफ, मैं कट ऑफ बता रहा हूं। जबकि सीधी सी अगर मैं बात करने को यहां पर बैठूं कि सर टारगेट कितना ले, क्या टारगेट कितना ले, तो वो सभी साथी टारगेट की अगर मैं बात करता हूं, ये तो 150 अंक, वह साथी 150 मतलब 95 क्वेश्चन का टारगेट है यहां से। ये मैटर है जनरल वालों के लिए, लेकिन ये चीज आपको 95 का टारगेट नहीं लेना है। टारगेट जो आपको रखना, देखो मैं यहां पे लिख दूं, ये टारगेट है ना, टारगेट आपको यहां से लेकर चलना है 170 का, लगभग 105 के आसपास क्वेश्चनों का। बहुत सारे साथी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ भी सकेंगे, बहुत सारे साथी फिर नहीं समझेंगे, फिर कमेंट करेंगे कि सर आपका कोई शिक्षक भेज देना, वो लेकर आ जाएगा क्या 170 अंक इसके अंदर। अरे भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं 170 अंक लेकर आने, मैं ये बोल रहा हूं कि 170 का टारगेट लेकर चलो, उसमें थोड़ा बहुत कमी होगी तो भी आप सिलेक्शन तो ले लोगे ना। अब इसी प्रकार अगर ओबीसी वाले हैं तो उनको भी यही सोचकर चलना है, यही टारगेट रखना है। और ये लगभग आप ये मान के चलो कि 95 के आसपास क्वेश्चन है, उन पे जाना है भाई। 120 में से 25 क्वेश्चन मैंने तोड़ दिए हैं, 95 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। आगे मैं बात करता हूं एससी एसटी या जो अन्य एमबीसी वर्ग है इनकी, तो ये मान के चलिए कि इसमें से आप क्वेश्चनों में बात करूं तो 5 क्वेश्चन नीचे चले जाना, और अगर बात करते हैं अंकों के अंदर तो आप 8 से 9 अंक नीचे चले जाना। वहां पर जाओगे तो एक ये मानकर चलिए कि आपका वो एक सेफ स्कोर बन रहा है। और टारगेट जो साथी एससी एसटी एमबीसी डब्ल्यूएस वाले हैं उनको जो टारगेट लेना है वो लेना है 160 से 161 अंक का। फिर मत बोलना कि सर इतने ना, 160 का मैं टारगेट बता रहा हूं भाई। हमें एक लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य लेकर चलना है कि इतना लक्ष्य हमें पार करना है। और जो इस वीडियो को पूरा देखकर आया है, पूरा सुनकर आया है, उसको तो एक एक चीज, एक एक बिंदु है वो समझ में आ गया होगा, समझ गए? तो साथियों फिर बोल रहा हूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जिस नाम से यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, कंप्लीट लाइव बैच, कंप्लीट न्यू बैच, एक एक क्लास लाइव रहेगी, एक एक मैटर दिया जाएगा। और
5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो तुरंत ऐप को डाउनलोड करो। ऐप के अंदर ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर आपको सबसे ऊपर के 2 नंबर न्यू बैच के नाम से मिलेगा, उसको ज्वाइन करना और 5 तारीख तक वेट करना। 5 तारीख से ही पहली क्लास यहां पर शुरू होगी दोस्तों। जो साथी रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है, जो हमारा जनवरी में शुरू हुआ था, वो ले सकते हैं, क्योंकि वो बैच अब लगभग 95% कवर हो चुका है, सिलेबस हो चुका है उसका। 4-5 टॉपिक बचे जो 1, 2, 4, 5 दिन में हो जाएंगे। वो वहीं पर यानी कि ऑल कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड बैच के नाम से मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आपके मन में क्या डाउट है, क्या शंका है, वो कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत छोड़ना। जय हिंद, जय भारत, जय जय।